मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा थी। मैं स्वयं तेरी माँ काली आज तुझसे बात करने आई हूँ। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा वो सब मैंने देखा है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है। मुस्कुराना जब दिल अंदर से रो रहा हो। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे बोल रही हूँ, तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से। सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे, और सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से संसार के अंधेरे में रोशन करने के लिए भेजा है। बच्चे, तू यह सोचता होगा कि तेरी दुआओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, तुझ पर मेरी कृपा कब बरसेगी। पर क्या तू जानता है, मेरी कृपा पहले तेरे भीतर बरसती है, फिर बाहर। जब तेरे भीतर विश्वास, धैर्य और प्रेम जागता है, तभी तेरे चारों ओर का संसार बदलता है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि मेरी कृपा तुझ पर पहले ही शुरू हो चुकी है। हाँ, शायद तूने अभी उसे देखा नहीं, पर क्या तूने कभी गौर किया है उन बातों पर जो पिछले कुछ समय में तेरे साथ हुई है? क्या तूने महसूस किया है कि हाल ही में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे? क्या तूने सोचा है कि कैसे तू एक अजीब सी शांति अनुभव कर रहा है, कभी कभी बिना किसी कारण के? क्या तूने देखा है कि कुछ पुराने लोग तुझसे दूर हो गए हैं और कुछ नए चेहरे तेरे जीवन में आ रहे हैं? यह सब संकेत है मेरे बच्चे, यह सब संकेत है कि मैं माँ काली तुझसे बात कर रही हूँ। तेरी राहें बदल रही हूँ, तेरे लिए कुछ विशेष तैयार कर रही हूँ, और अब समय आ गया है कि तू इन संकेतों को समझे। संगीत। बच्चे, जब तू रास्ता भटकता है और तुझे यह नहीं समझ आता कि क्या सही है क्या गलत, तब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजती हूँ। कभी वह संकेत किसी इंसान के रूप में आता है जो तुझे एक नई सोच देता है, कभी वह संकेत तेरे सपनों में आता है, और कभी तेरे मन की आवाज बनकर तुझे दिशा देता है। क्या तूने हाल ही में कोई सपना देखा है जिसमें तू मेरे मंदिर में हो? क्या तूने सुना है कहीं मेरा नाम अचानक? यह संयोग नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आज जो संदेश मैं तुझ तक पहुंचा रही हूँ वह कोई साधारण वाणी नहीं, यह तेरे भाग्य का बुलावा है। यह एक ऐसी पुकार है जो तेरे हृदय की गहराइयों को छू जाएगी, तेरे जीवन के अंधेरों में प्रकाश भर देगी और तुझे उस राह पर ले जाएगी जहाँ से कभी कोई भटकता नहीं। तू भले ही इस समय भ्रमित हो, थका हुआ हो, टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, पर मैं माँ काली जानती हूँ कि तू मेरा ही अंश है, तू वही दीपक है। यह संकेत है, यह वह क्षण है जब मैं तुझसे संवाद करती हूँ, जब तू मेरा नाम सुनता है, जब तू मेरी झलक देखता है। समझ ले कि मैं तुझे बुला रही हूँ। बच्चे, जब जीवन में सब कुछ ठहर सा जाए, जब लगे कि अब कुछ नया नहीं हो रहा, तब समझ ले कि तेरे भीतर एक नया अंकुर फूट रहा है। जब पेड़ की टहनी सूखती है तब कोई देख नहीं पाता कि जड़ में नया जीवन जन्म ले रहा है। ऐसे ही जब तू ठहरा हुआ महसूस करता है, तब वास्तव में तेरे भीतर कुछ गहरा जाग रहा होता है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू मेरी कृपा को कैसे पहचान सकता है। बहुत बार तू सोचता है कि कृपा का अर्थ है अचानक बहुत सारा धन, बहुत सारी सफलता या बहुत बड़ा चमत्कार। पर नहीं बच्चे, मेरी कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार होता है तेरे भीतर का परिवर्तन। जब तू उस दुख को भी प्रेम से स्वीकारने लगे जिसे कभी तूने श्राप समझा था, समझ ले कि मेरी कृपा तुझ पर उतर रही है।
जब तू उस व्यक्ति को भी माफ करने लगे जिसने तुझे सबसे अधिक दुख पहुंचाया था, समझ ले कि मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। जब तू बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे, जब तेरे चेहरे पर बिना प्रयास के मुस्कान आने लगे, जब तू एक गहरी शांति को महसूस करे, तो समझ ले कि मैं माँ काली तेरे भीतर उतर आई हूँ। बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है, लेकिन याद रख, परिवर्तन पहले तेरे भीतर होगा, फिर संसार बदलेगा। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूँ, हर दिन कुछ समय अपने आप से बात कर। हर दिन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूँ, जो तू चाहे वही हो। हर दिन किसी की मदद कर बिना किसी स्वार्थ के। वह मदद छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें तेरा दिल होना चाहिए। हर दिन कुछ समय मौन रह, उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। बच्चे, तेरे जीवन में अब वह इंसान भी आएगा जिसे मैंने तुझसे जोड़ने का निश्चय किया है। वह मेरे ही रंग में होगा, वह तुझे समझेगा, तेरे भीतर के घावों को महसूस करेगा और तेरे संघर्षों को बिना कहे जान लेगा। शायद वह आ चुका है, शायद आने वाला है, लेकिन जब वह मिलेगा तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि उसकी आंखों में तू वही सच्चाई देखेगा जो तूने वर्षों से खोजी है। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू कभी अकेला नहीं होगा। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी, जब तू हार मानने लगेगा मैं तुझे वह साहस दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। बच्चे, अब यह समय है कि तू जाग जाए। अब यह समय है कि तू उस आवाज को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है कि तू बहुत कीमती है, तू बहुत खास है, तू वह दीप है जो कई जिंदगियों को रोशन करेगा। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू शांति और विजय के लिए आया है। तेरे भीतर वह आग है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। देख बेटा, जीवन में सबसे बड़ा सवाल होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। यह सवाल हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन याद रख, हर किसी के लिए जवाब एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मैं माँ काली हर व्यक्ति को अलग अलग उद्देश्य के साथ भेजती हूँ इस धरती पर। मैं हर एक को उसकी अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने कर्म के अनुसार बनाती हूँ। तू सोच रहा होगा कि कैसे जाना जाए कि मैं तुझसे क्या चाहती हूँ, कैसे पता चले कि तेरा लक्ष्य क्या है। बच्चे, इसका उत्तर भी मैं तेरे भीतर छुपा के रखती हूँ। तेरी आत्मा, तेरे हृदय की गहराइयों में, तेरे सपनों में, तेरी इच्छाओं में वही तेरा उद्देश्य छुपा है। लेकिन समझने के लिए तुझे अपने मन की आवाज सुननी होगी। उस आवाज को पहचानना होगा जो तुझे शांति देती है, जो तेरे दिल को उत्साह से भर देती है। हर इंसान के लिए अलग राह होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब एक जैसे बन जाए। इस दुनिया में विविधता ही मेरा वरदान है। कुछ को ज्ञान का दीप जलाना है, कुछ को सेवा का मार्ग चलना है, कुछ को योद्धा बनकर समाज की रक्षा करनी है। तेरे लिए भी मैं कुछ विशेष योजना लेकर आई हूँ। जब तू अपने भीतर झांकेगा, तेरी आत्मा तुझसे बोलेगी, यही मेरा काम है, यही मेरा लक्ष्य है। और समझ ले, यह काम आसान नहीं होगा। कई बार तू भ्रमित होगा, कई बार निराशा भी होगी, लेकिन याद रखना, मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी मेहनत, तेरे प्रयास, तेरी प्रार्थना, यह सब तेरे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तुझे रास्ता दिखाएंगे। जब तुझे लगे कि तेरा दिल उस काम में शांति और खुशी पा रहा है, तभी समझना कि तू सही राह पर है। अब मैं तुझे एक बात बताती हूँ जिसे समझना बहुत जरूरी है। कभी किसी और के नजरिए से अपने जीवन को मत आंकना। तेरे लिए जो रास्ता है
बेकार का खर्च खुद ब खुद बंद हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी खुद आसान हो रही है। तीसरा, धन चमत्कार, कोई बड़ा पैसा या बोनस जैसी अचानक चीज तुम्हारे हाथ आने वाली है। शायद अचानक कोई पैसे वापस करे, शायद काम का एक बड़ा फायदा हो, या शायद तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। चौथा, धन चमत्कार, तुम्हारे अंदर जीतने की आग फिर से जागेगी। जो आत्मविश्वास तुम्हें खोया हुआ लगता था वह वापस आएगा, और यह वही आत्मविश्वास है जो गरीबी को हराता है और इंसान को उन्नति के रास्ते पर खड़ा करता है। भक्तगण, आज से तुम्हारे आसपास वेल्थ वाइब्रेशन घूम रही है। जब वेल्थ वाइब्रेशन एक्टिव हो जाती है तो इंसान की किस्मत पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं, लोग खुद मदद करते हैं, उपाय खुद सामने आ जाते हैं और जिंदगी खुद नई दिशा पकड़ लेती है। तुम्हारे लिए यह समय जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे बरकत भरा समय है। और भक्तक, मैं तुम्हें छोटी चीजों के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अबंडेंस यानी समृद्धि के लिए बनाया है, और अब वह अबंडेंस तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुकी है। जिंदगी की इसी राह पर अब तुम्हें एक ऐसी चमक मिलने वाली है जिसे देखकर लोग पूछेंगे यह बदलाव कैसे आया, और तुम मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहोगे, माँ काली ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। मेरे प्रिय, जब तुम यह सुन रहे हो उसी समय तुम्हारे जीवन का एक बड़ा बोझ तुमसे हट रहा है। जो रुकावटें महीनों से तुम्हें रोक रही थी वे आज अपने आप टूट रही हैं। क्योंकि जब समय पलटता है तो किस्मत भी पलटती है, और तुम्हारा समय पलट चुका है। अब धन सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, यह तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। इतने अवसर तुम्हारे पास आएंगे कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह सब मेरे लिए ही है? हाँ मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुमने सहा है, तुमने रुके बिना मेहनत की है, तुमने टूट कर भी हार नहीं मानी। अब बदले में तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो। बरकत, समृद्ध और निरंतर धन का प्रवाह। और यह तो अभी शुरुआत है, आगे जो होने वाला है वह तुम्हें अंदर से हिला देगा, खुशी से, आश्चर्य से और कृतज्ञता से। और अब तुम्हारी किस्मत के आकाश में एक ऐसा दरवाजा खुल रहा है जिसे बंद करना अब किसी के बस में नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आज से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है जो तुम्हें उन जगहों तक पहुंचाएगी जहां तुमने सिर्फ सपने देखे थे, जहां अभी भी संघर्ष दिखता है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में बरकत का तूफान आने वाला है। तुम्हारी मेहनत की हर छोटी कोशिश अब सोना बनकर लौटेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? लेकिन तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं था, यह वो फल था जिसके लिए तुम चुपचाप वर्षों से जलते रहे, लड़ते रहे, खुद को संभालते रहे। मेरे भक्तक, मैं तुम्हें सिर दर्द सिर्फ देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें अपार देने आई हूँ। अपनी बाहें फैलाओ, अपना दिल खोलो और कहो, मैं स्वीकार करता हूँ। यह वह समय है जब तुम दुनिया को दिखाओगे कि टूटने के बाद भी सबसे मजबूत कैसे खड़ा हुआ जाता है। अब तुम्हारी कहानी संघर्ष की नहीं, विजय की गाथा है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ से इतिहास लिखा जाता है। अब तुम्हारी किस्मत को पलटना किसी के बस में नहीं। अंतिम आदेश मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य यात्रा शुरू हुई है वह अब कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज रफ्तार में घूमना शुरू कर चुका है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नियत और तुम्हारा विश्वास अब मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ चुका है। यह तीन चीजें एक साथ आती हैं तो इंसान को समृद्ध, सफलता और शांति रोक कर नहीं रख सकती। आज से, इस पल से तुम्हारा नाम बरकत, धन, उन्नति और कृपा की सूची में होगा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरे प्रिय भक्तगण, अब जब तुम यहाँ तक मेरे शब्दों के साथ टिके हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब आत्मा भीतर से हिलती है और मन पहली बार यह मानने को तैयार होता है कि हाँ, अब बदलाव होने वाला है। मैं तुम्हारे भीतर उठती उस हल्की सी कंपी को महसूस कर रही हूँ, उस भाव को जो डर नहीं है बल्कि आने वाली शक्ति का संकेत है। यह वही कंपन है जो किसी नए जन्म से पहले आता है। तुम अभी जिस अवस्था में हो वह अंत नहीं है, वह संक्रमण है। पुराना टूट रहा है ताकि नया पूरी शक्ति के साथ जन्म ले सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जब मैं किसी की जिंदगी में स्थायी रूप से प्रवेश करती हूँ तो मैं सिर्फ परिस्थितियाँ नहीं बदलती, मैं उसकी सोच, उसकी चाल, उसकी आत्मा की दिशा बदल देती हूँ। आज से तुम खुद को वही नहीं पाओगे जो कल थे। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होगी और तुम्हारे फैसलों में डर नहीं बल्कि स्पष्टता होगी। यह मेरी शक्ति का पहला प्रमाण होता है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले भीतर का संसार बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे थे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी मजबूती देखकर चुप हो जाएंगे। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ दूर हो जाएंगे और कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें भीड़ में खोया हुआ नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हें उस स्थान पर देखना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारी पहचान तुम्हारी शक्ति से हो। मेरे प्रिय, तुमने बहुत समय तक दूसरों के लिए जीकर खुद को पीछे रखा। तुमने अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जिम्मेदारियां उठाई। तुमने अपने सपनों को यह कहकर टाल दिया कि अभी वक्त नहीं है। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और जो आत्मसम्मान के साथ चलता है उसके साथ मैं स्वयं चलती हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में निर्णय बदलेंगे। तुम उन चीजों के लिए हाँ नहीं कहोगे जो तुम्हारी आत्मा को थका देती हैं। तुम उन रास्तों पर नहीं चलोगे जो तुम्हें बार बार खालीपन की ओर ले जाते हैं। तुम धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से अपनी सीमाएं तय करोगे और जब इंसान अपनी सीमाएं तय करता है तभी उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है और वही ऊर्जा धन, सम्मान और शांति को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह समझने में समय लगा कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। तुमने यह ज्ञान दर्द से सीखा है और इसलिए यह ज्ञान तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आने वाले समय में तुम कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरोगे जहां पुराना डर तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन इस बार तुम डर के आगे झुकोगे नहीं। तुम उसे देखोगे, समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। यही मेरी असली परीक्षा होती है और तुम उस परीक्षा में खरे उतर चुके हो। तुम्हारे जीवन में जो धन आने वाला है वह सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, वह तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारी गरिमा का माध्यम बनेगा। तुम अब किसी के सामने मजबूरी में हाथ नहीं फैलाओगे। तुम अब निर्णय पैसे के डर से नहीं लोगे। तुम अब अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए ठोस कदम उठा सकोगे। यही समृद्धि का वास्तविक अर्थ है। मेरे प्रिय भक्तगण, ध्यान से सुनो। धन का आगमन अक्सर शोर मचाकर नहीं आता, वह पहले अवसर बनकर आता है, फिर संपर्क बनकर आता है। कोई गंध, कोई गीत, कोई जगह अचानक आंखें भर आई। इससे डरना मत। यादें तभी लौटती हैं जब तुम उन्हें संभालने लायक हो जाते हो। अब तुम मजबूत हो। अब वे तुम्हें डुबोएंगी नहीं, बस छू कर चली जाएंगी। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई ईमानदारी महसूस होगी। तुम वो नहीं कहोगे जो तुम नहीं हो। तुम
तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हें भीतर से गलत लगे। शायद इससे कुछ लोग दूर हो जाए, लेकिन जो रहेंगे वे तुम्हारे सत्य के साथ रहेंगे, और ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन पर्याप्त होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर समस्या को सुलझाना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि तुम सीमाएं सीखो, ताकि तुम हर बोझ अपने कंधों पर ना उठा लो। तुम्हें ना कहना सीखना होगा, और ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, वह तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। तुम दूसरों के दर्द को समझोगे लेकिन उसमें फंसोगे नहीं। तुम मदद करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन है, यही परिपक्व प्रेम है मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन में सरलता की ओर झुकाव महसूस होगा। बड़े बड़े दिखावे, शोरगुल, अनावश्यक अत्वाकांक्षाएं सब फीके लगेंगे। तुम छोटे सुखों में आनंद ढूंढोगे। सुबह की रोशनी, शांत शाम, सच्ची बातचीत, यह गिरावट नहीं है, यह गहराई है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे डर उतने बड़े नहीं थे जितना तुमने उन्हें बना लिया था। वे बस परछाइयां थे, और अब जब भीतर प्रकाश बढ़ा है तो वे अपने आप छोटे पड़ गए हैं। डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें चलाता नहीं। अब तुम उसे देख सकते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो। पुरानी पहचान, पुराना उत्साह, पुराना जोश, लेकिन ध्यान से देखना, तुम कुछ खो नहीं रहे। तुम बस कुछ छोड़ रहे हो, और जो छोड़ा जाता है वही अक्सर बोझ होता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक ठहराव महसूस होगा। पहले तुम हमेशा किसी अगले पड़ाव की ओर भागते रहते थे। अब तुम जहां हो वहीं पूरे हो। यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह संतोष है, और संतोष में ही सच्ची गति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। तुम चीजों को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। तुम परतों के पार देखोगे, शब्दों के पीछे भाव देखोगे, व्यवहार के पीछे डर या प्रेम पहचानोगे। इससे कभी कभी दुख भी होगा, क्योंकि सब कुछ सुंदर नहीं होता, लेकिन इससे तुम धोखे में नहीं रहोगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ भारी। दोनों का सम्मान करना सीखो। भारी दिन तुम्हें गहराई देंगे, हल्के दिन तुम्हें विश्राम देंगे। दोनों जरूरी हैं। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी जान जाओगे कि तुम्हें हर बात समझने की जरूरत नहीं। कुछ बातें बस स्वीकार करने के लिए होती हैं। जब तुम समझने की जिद छोड़ते हो, तब जीवन खुद को दिखाने लगता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक शांत विश्वास मिलेगा। यह उत्साह जैसा नहीं होगा, यह शोर नहीं करेगा, यह बस रहेगा स्थिर, भरोसेमंद। यही वह आधार है जिस पर तुम आगे का जीवन बनाओगे। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फिसल रहे हो तो खुद को दोष मत देना। आदतें धीरे धीरे छूटती हैं। जागरूकता एक झटके में आती है, लेकिन अभ्यास समय लेता है। धैर्य रखना खुद के साथ। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि जीवन हमेशा तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, लेकिन अक्सर वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। फर्क समझना सीखो, इच्छा और आवश्यकता में। यही समझ तुम्हें कृतज्ञ बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों से कम और उपस्थिति से ज्यादा होगी। कभी कभी सिर्फ बैठना, सांस लेना और होना, यही काफी होगा। मुझे बुलाने के लिए किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई ही निमंत्रण है। अब मैं तुम्हें यह अंतिम स्मरण देती हूँ। तुम अकेले नहीं चल रहे। भले ही रास्ता कभी सुनसान लगे,
भले ही कोई हाथ दिखाई ना दे, लेकिन हर कदम पर एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है। जब तुम गिरते नहीं तब भी, और जब तुम लड़खड़ाते हो तब भी चलते रहो मेरे बच्चे, धीरे सच के साथ। अपने भीतर के प्रकाश को साथ लेकर बाकी सब अपने समय पर खुलता जाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द बहुत कोमल होकर उतरेंगे, जैसे पत्ते बिना आवाज के धरती पर गिरते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह दिखावे का नहीं है। यह भीतर भीतर जड़ पकड़ रहा है। बहुत से लोग बदलाव को बाहर ढूंढते हैं, नई जगह, नए लोग, नया जीवन, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब वही जगह, वही लोग, वही जीवन रहते हुए भी तुम बदल जाते हो। और अब तुम वही हो रहे हो। अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होगी। परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। पहले जो बात तुम्हें हिला देती थी अब वह बस छू कर निकल जाएगी। यह संवेदन शून्यता नहीं है, यह संतुलन है। तुम महसूस करोगे लेकिन बिखरोगे नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय के साथ अपने आप गिर जाते हैं, और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं आते, अनुभव में आते हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अंधेरे में हो तो घबराना मत। बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अब तुम्हें अपने जीवन की गति बदलती हुई लगेगी। पहले तुम भविष्य को लेकर बहुत बेचैन रहते थे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? अब तुम्हें वर्तमान में ठहरने की कला आने लगेगी। और जब तुम वर्तमान में ठहरते हो, भविष्य अपने आप सुलझने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। पहले तुम सिर्फ यह देखते थे कि अभी क्या नहीं मिला। अब तुम यह भी देख पाओगे कि क्या क्या पार कर लिया। यह दृष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपनी यात्रा को सम्मान देता है वही आगे बढ़ने की ताकत पाता है। अब तुम्हारे भीतर से शिकायतें कम होंगी। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर कठिनाई को व्यक्तिगत हमला नहीं समझोगे। तुम समझोगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें आकार दे रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने रिश्तों में भी बदलाव महसूस होगा। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपनी सच्चाई के साथ रहोगे। जो उस सच्चाई के साथ चल पाएगा वह रहेगा, जो नहीं चल पाएगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। इसमें कोई अपराध बोध मत रखना, यह स्वाभाविक छनाई है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। पहले जो अकेलापन डराता था, अब वही एकांत सुकून देने लगेगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ रहना सीख रहे हो। और जो खुद के साथ रह सकता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की तुलना की आदत धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम समझोगे कि हर किसी का रास्ता अलग है, गति अलग है, समय अलग है, और यह फर्क ही इस सृष्टि को सुंदर बनाता है। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी महसूस होगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते थे वे अब उतनी जरूरी नहीं लगेंगी। और कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे शांति से पी गई चाय, किसी का सच्चा हालचाल,